नवादा का बेटा, नवादा का नेता एक नारा लग रहा है अभी नवादा लोकसभा में। और लोग मुझे चाह रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे लोग सब ऐसे भी चाहते हैं गाने के माध्यम से। तो अब सोच रहे हैं कि यहाँ का कोई बेटा हो जो नवादा लोकसभा का कमान संभाले। कि आन बान शान पहचान बगमचिया, यूपी बिहार के गुमान बगमचिया, कि देखने में तुमको भले गवार लगते हैं, कि तोरा का पता बाकी गमछिए से हम तो रंगदार लगते हैं। हम तो चुनाव जीतेंगे तो नवादा में रहेंगे। अच्छा। हाँ, वहीं रह के शूटिंग भी करेंगे फिल्म का, गाना का, और वहीं पे सबका समस्या भी सुनेंगे और तुरंत निदान भी करेंगे। कट्टो गिलहरी चमक छल्लो रानी टड़ंग 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 टड़ंग, कुछ ऐसे था। तो उसमें हम लोग देखे थे, और स्मार्ट तो है ही ना भाई, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो बिहार के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। देखिए, चिराग पासवान का जो चेहरा है बहुत ही अच्छा चेहरा है, और उनका काम कितना अच्छा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये जो चला रहे हैं मुहिम, वो भी बहुत सुंदर है। और उनका पर्सनालिटी बोलता है, और वो जब भाषण भी देते हैं तो मुझे क्या, सभी को अच्छा लगता है। कि हम हैं बिहार के बेटा, कि हम हैं किसान के बेटा, हर ज्योति खाइब, मेहनत से माटी में सोनवा उगाइब, बिहारी भाई, झारखंडी भाई, यूपी भाई, अब ना जाइब परदेसवा कमाए। से आज कहता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टॉप है पूरे भारत में, सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है। वैसे नवादा लोकसभा का नाम है कि नवादा में जो विकास हुआ हो कहीं नहीं हुआ, ऐसा होना नंबर वन बना देना। नंबर वन बना देंगे, अपना भी पैसा लगा देंगे। सभी लोग के मन में ये चल रहा है कि गुंजन सिंह को भी सांसद बना दिया जाए, जैसे कि मनोज तिवारी को लोग बनाए हैं, जैसे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को बनाए हैं, रवि किशन जी को बनाए हैं। बिहार के लोगों में जो ऊर्जा है, यूपी के लोगों में, झारखंड के लोगों में, रात भर एक पैर पे खड़े रह सकते हैं, ये कोई दूसरा राज्य का आदमी खड़ा नहीं रह सकता। बिहार का आदमी है, पिलर पूरा मजबूत है एकदम, और जब पिलरवे मजबूत है तो देवलिया तो बढ़िया होगा ही। छोटा काम हो, रिक्शा वाला भी बिहारी मिलेगा आपको, आईएएस आईपीएस भी बिहारी मिलेगा। उद्योग जितना भी चल रहा है पूरे देश में, आप देखिए, बिना बिना बिहार यूपी झारखंड के लोग के किसी का उद्योग नहीं चल रहा है। अगर हमारे सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे तो सबका फैक्ट्री बंद हो जाएगा। बिहार के कोई पावर को नाप नहीं सकता है। 30 वर्षों से कोई नवादा का सांसद नहीं बना। एक लड़का मुझे फोन कर करके रोने लगा इस बात को कि भैया मुझे सब चिढ़ाता है, करे तुम क्या बोलेगा, तुम्हारा नवादा का आज तक सांसद बना है। हाँ, तो मुझे बहुत दुख हुआ, हम भी भावुक हो गए। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार रह चुके हैं, उनकी एंट्री अब राजनीति में हो चुकी है। चाहे बात कर लिया जाए सांसद मनोज तिवारी, सांसद रवि किशन, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ। अब बात पवन सिंह की आती है। पवन सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन कर रखा है। अब बात गुंजन सिंह की आती है। गुंजन सिंह का भी नाम बड़े चर्चे में रहता है, ये भी राजनीति ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से देखे वाला तमाम दर्शक, जो भगवान स्वरूप दर्शकगण है, श्रोतागण है, जनता जनार्दन है, सबको मैं गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करता हूँ। जो आपके गाने सुनते हैं, जो गाने सुनने वाले दर्शक हैं, उनको वोट देने वाले जनता में कब कन्वर्ट कर रहे हैं? ये तो जनता लोग बताएंगे, और जनता जनार्दन भी तो ये बात को तय कर चुके हैं। जो हमारे क्षेत्र की जो जनता है, नवादा लोकसभा के सभी लोग के मन में ये चल रहा है कि गुंजन सिंह को भी सांसद बना दिया जाए, जैसे कि मनोज तिवारी को लोग बनाए हैं, जैसे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को बनाए हैं, रवि किशन जी को बनाए हैं। तो वैसे उन लोगों के मन में ये बातें चल रही है कि बनाया जाए। और क्यों बनाया जाए, पूछिए क्यों? क्यों बनाया जाना चाहिए? क्योंकि हमारे जो जो नवादा लोकसभा जो हमारा है, वहाँ 30 वर्षों से अभी तक कोई अपना क्षेत्र का सांसद नहीं बना है। अच्छा। हाँ, ये सभी बाहरी सांसद रहे। बाहरी सांसद है। ये मतलब
ये नहीं कि मैं किसी का अपमान कर रहा हूँ, सबको सम्मान कर रहा हूँ, सब हमसे बहुत बड़े हैं, सब आदरणीय हैं। लेकिन अपना क्षेत्र का जब बात आता है, विकास का बात आता है, तो आप वहाँ ज़रूर जाइएगा एक बार। लोकल फॉर वोकल की बात। हाँ, नवादा का बेटा, नवादा का नेता एक नारा लग रहा है अभी नवादा लोकसभा में, और लोग मुझे चाह रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे लोग सब ऐसे भी चाहते हैं गाने के माध्यम से। तो अब सोच रहे हैं कि यहाँ का कोई बेटा हो, जो नवादा लोकसभा का कमान सँभाले, और हमें बनना भी है तो मुझे क्षेत्र का विकास करना है। अब कोई तरह का दिक्कत नवादा में होता है, कोई बीमारी पड़ता है, किसी को कुछ लिखवाने हैं तो कहाँ पटना, दिल्ली कहाँ जाए? इस कारण से भी बहुत सारे लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, समस्या दूर नहीं हो पा रहा वहाँ है। के लोग अपने सांसद तक नहीं पहुँच पाते। कहाँ पहुँचे? वहाँ जो लोग वहाँ के रहेंगे तब ना वहाँ लोग पहुँचेगा। तो पटना वहाँ रहेंगे ही नहीं। मानिए वो पटना रहेंगे या दिल्ली रहेंगे, तो फिर हमारा जनता जो है कितना के पास नंबर ना है, कितना के पास पहुँच नहीं है, कुछ लिखवाने हैं कि हमारा बीमारी हो गया कहीं, हो सकता है। होता ही है कि एक बार लिखने से सांसद महोदय के बड़ा-बड़ा हॉस्पिटल में नंबर तुरंत लग जाता है, तुरंत इलाज हो जाता है। तो लोग इससे भी जूझ रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं कि नवादा का बेटा अगर रहेगा, तब तो नवादा के बारे में ज़्यादा सोचेगा और एक-एक लोग से जुड़ा हुआ रहेगा। हम तो चुनाव जीतेंगे तो नवादे में रहेंगे। अच्छा। हाँ, वहीं रह के शूटिंग भी करेंगे फ़िल्म का, गाना का, और वहीं पे सबका समस्या भी सुनेंगे और तुरंत निदान भी करेंगे। गाने में, फ़िल्मों में बहुत सारे कलाकार हैं, जो कि चाहते हैं कि काम करना चाहते हैं। उसको मौका भी मिल जाएगा। स्थानीय युवाओं को कला के क्षेत्र में मौका देंगे आप? हाँ, एकदम उसमें भी मौका देंगे। शूटिंग में 100-200 लोगों का ज़रूरत पड़ता है। बाहर में शूटिंग होता है, बाहरी लोग रहता है। नवादा का आदमी रहेगा, नवादा का मतलब जो काम करना चाहते हैं या फिर जो मज़दूर हैं, उनको भी काम देंगे, प्लस कुछ उद्योग भी लगवाएँगे। हाँ। जब से आपने चिराग पासवान से मिला है, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम। जब से आपकी मुलाकात चिराग पासवान से होती है, लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि चिराग पासवान हो सकता है गुंजन सिंह को टिकट दे और गुंजन सिंह जीत भी सकते हैं। तो क्या टिकट के लिए कुछ बात हुई है चिराग पासवान से? देखिए, चिराग पासवान का जो चेहरा है, बहुत ही अच्छा चेहरा है, और उनका काम कितना अच्छा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये जो चला रहे हैं मुहिम, वो भी बहुत सुंदर है। और उनका पर्सनालिटी बोलता है, और वो जब भाषण भी देते हैं तो मुझे क्या सभी को अच्छा लगता है। तो उनका पार्टी जो है बहुत अच्छा पार्टी है, एलजेपी हो, चाहे बीजेपी, चाहे कोई भी पार्टी हो, अभी कोई फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन गठबंधन फाइनल नहीं हो पाया। हाँ, ले, लेकिन व्यक्तित्व जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका, और बहुत प्यार देते हैं मुझे, बड़े भाई, छोटे भाई जैसा मुझे प्यार देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उनसे जब भी मिलते हैं, तो मन खुश होता है। और वो जब कार्य करते हैं, अभी भी कहीं जा रहे थे तो कोई रोड पे एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें रुक करके वो उसको ले करके गए, पहले हॉस्पिटल पहुँचाए। तो ये सब अच्छा लगता है, जो भी काम करता है बिहार के लिए करेगा, वो सब मुझे अच्छा लगता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के कौन से नारों से या फिर कौन सा ऐसा उसका वादा है या फिर क्या है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जरा सा बताएंगे? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट है, समझिए बिहार के लिए काम हो रहा है। हाँ, कि बिहारी कैसे एक नंबर पे रह सकता है, उसके लिए कार्य हो रहा है। चाहे वो शिक्षा के जगत में हो, स्वास्थ्य के जगत में हो, तो हर जगह उनका कार्य चल रहा है। और हमारा बिहार, ऐसे भी कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। बिहार के लोगों में जो ऊर्जा है, यूपी के लोगों में, झारखंड के लोगों में, रात भर एक पैर पे खड़े रह सकते हैं, ये कोई दूसरा राज्य का आदमी खड़ा नहीं रह सकता। बिहार का आदमी है, पिलर पूरा मजबूत है एकदम, और जब पिलरवे मजबूत है तो देवलिया तो बढ़िया होगा ही। एकदम पैर पे खड़ा हम लोग का कार्यक्रम ही होता है, लाखों आदमी रात भर खड़े रह जाते हैं। तो ये ऊर्जा, बाप रे! सलाम करते हैं इस ऊर्जा के, सभी बिहारियों को सलाम करते हैं। एक बिहारी 100 पर भारी आपने कहा, लेकिन बिहार से बाहर जाते ही ये एक बिहारी 100 बीमारी की तरह देखा जाता है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? कौन है इसके असली जिम्मेदार? देखिए, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। बिहारी है, सीना ठोक के चलता है जहाँ जाता है वहाँ, और नाम ऊँचा किया हमेशा बिहार के लोगों ने, हमेशा। बिहारी जो भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, चाहे उद्योग हो या छोटा काम हो, रिक्शा वाला भी बिहारी मिलेगा आपको,
आईएएस आईपीएस भी बिहारी मिलेगा। उद्योग जितना भी चल रहा है पूरे देश में, आप देखिए बिना बिना बिहार यूपी झारखंड के लोग के किसी का उद्योग नहीं चल रहा है। अगर हमारे सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे तो सबका फैक्ट्री बंद हो जाएगा। बिहार के कोई पावर को नाप नहीं सकता है, ये असली पावर है। अच्छा, बिहार के लिए कोई गाना सुनाए, बिहार के लोगों के हाँ, लिए। एक गाना हम गाए थे, कि आन बान शान पहचान बगमचिया, यूपी बिहार के गुमान बगमचिया, कि देखने में तुमको भले गवार लगते हैं, कि तोरा का पता बाकी गमछिए से हम तो रंगदार लगते हैं। बहुत बिहार है, बढ़िया। बिहार है, बहार है। बिहार के लिए जब जब हम भी कोई गीत सुनते हैं तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक सवाल है, चिराग पासवान लगातार कहते रहते हैं कि राजस्थान का कोटा हो या फिर दिल्ली का मुखर्जी नगर हो, बिल्डिंग बिहारी का होता है, पढ़ाने वाला शिक्षक बिहारी होता है, सब कुछ बिहारी होता है, पढ़ने वाले छात्र बिहारी होते हैं, लेकिन वो जगह बिहार से बाहर क्यों होता है? ये तो यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहीं पे वो कॉलेज बैठाएं। हम जो उद्योग में काम करने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, वो दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं लोग। और अभी देखें ही कोरोना में कितने लोग मर गए, हमारे बिहारी, हमारे यूपी के लोग, झारखंड के लोग। सिर्फ कि बिहार के लोग बाहर काम करते हैं, वहां से आने का साधन नहीं हो पाया, सब बंद हो गया था। तो अगर बिहार में रहते तो अपना घर पैदलों पहुंच जाता आदमी, कई किलोमीटर रहता, यहाँ साधन हो जाता उपलब्ध। अब बताइए, यहाँ का जो सरकार है, चाहे आज का नहीं, 20 वर्षों से, 25 वर्षों से, 30 वर्षों से सरकार को देखना चाहिए कि बिहार में मुझे फैक्ट्री लगाना चाहिए। मुझे बिहार में स्कूल कॉलेज, बड़े-बड़े स्कूल कॉलेज खोलना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ताकि यहाँ पे लोग, क्यों बच्चे बाहर जाएँगे, यहीं पढ़ते और अपने परिवार से भी मिलते रहते और परिवार भी देख-रेख करते रहते। अब बताइए कि दिल्ली में है, चाहे बाहर जहाँ भी है ये संस्थान, बाप-माँ भी मिलने कितने दिन में जाएँगे? एगो सोचना पड़ेगा कि हम बच्चा से मिलने जाएँगे, ठीक है, 1 आध साल पे 1 आध बार चल जाएगा। इससे बच्चे बिगड़ते भी हैं, माँ-बाप के संरक्षण में नहीं रहेंगे तो बच्चों में क्या सुधार होगा? अगर बिहार, यूपी में हमारा ये संस्थान होता, मेडिकल कॉलेज होता, ये कॉलेज होता, तो सब लोग यहीं रहते, पढ़ते, आँखों के सामने रहते, माँ-बाप के ये मतलब सामने पढ़ते लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। नवादा लोकसभा क्षेत्र के 5 सबसे मुख्य समस्याएं क्या आपको नजर आते हैं? बहुत समस्या है नवादा में। सबसे पहले तो जनता सांसद के बीच में नहीं है। सांसद ऐसा होना चाहिए। सांसद जनता के बीच में नहीं। हाँ, वही बात हुआ, जनता रहे या सांसद रहे, मैंने वहाँ है ही नहीं सांसद महोदय, बाकी तो सब आदरणीय हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अपना नवादा का बेटा अगर कोई सांसद बनता, और पहले बन जाना चाहिए था, ये दुर्भाग्य है नवादा का कि 30 वर्षों से कोई नवादा का सांसद नहीं बना। एक लड़का मुझे फोन कर करके रोने लगा अच्छा। इस बात को कि भैया मुझे सब चिढ़ाता है, करे तुम क्या बोलेगा, तुम्हारा नवादा का आज तक सांसद बना है। हाँ, तो मुझे बहुत दुख हुआ, हम भी भावुक हो गए। हम बोले कि रुका भैया, जब कोई गायक ना रहे नवादा से, मगध से पूरा, तब गुंजन सिंह आया, प्रण ले लिया था कि मुझे बनना है और उस जगह पे पहुंचना है। महादेव ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद से आज तक हम झंडा ऊपर रखे हैं। आज गर्व है ना सब मगध वालों को, मेरा भोजपुरी गाना हो, मगही गाना हो, सैड सॉन्ग हो, सब लोग सुनता है, पूरा बिहार यूपी झारखंड। तो आज उधर से कोई गायक ना रहे, गायक भी बने, कोई हीरो ना रहे, हीरो भी बनने तो सांसद भी बन जाए, जवन सपना रही उस सपना के पूरा करे खातिर अपन खून पसीना बहा देव, लेकिन जरूर करब। अच्छा, तो आपने जो रोने की बात कही, तो ऐसे तो जमुई वाले लोग भी रोएंगे कि हमारे जो सांसद है वो हमारे यहाँ के नहीं, आरा वाले भी रोएंगे, मोदी जी का जो क्षेत्र है वो भी, सभी लोग, ऐसा तो होते रहता है, लोकसभा क्षेत्र है, भारत की कोई भी नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ हाँ, सकते वो हैं जिस। सही बात है, लेकिन क्या है ना कि हर बार तो नहीं ना, वहां का भी तो लोग बना है ना, जहाँ का भी आप नाम लिए हैं वहाँ चेंज होते रहा है। लेकिन यहाँ हाँ, पे हाँ, कई वर्षों से, 30-35 वर्षों से कोई सांसद ही नहीं बना नवादा का। इसीलिए शायद हाँ, नवादा का ऐसे विकास रुका हुआ। लगता कि ठीक है, एक बार बन गए भाई नवादा के, दूसरा बार पार्टी ने टिकट दे दिया कहीं और के बाहर के सांसद, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये 30 वर्षों से सोच लीजिए, जीवन का आधा काल बीत जाता है लोगों का,
जीवने कितना वर्ष के, 60 70 80 साल के, ओकरा में 30 35 बरस आधा जीवन ओकरा जवाने होवे में लग जाएगा। 20 25 साल में जब बुद्धि हुआ अच्छा से, और 30 साल फिर उसका ऐसे बीत गया, तो पूरा जीवने खत्म होगा कितना आदमी का। ठीक है, चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में कहाँ देखते हैं? बहुत अच्छा उनका पोजीशन है, और उनके फैंस भी बहुत हैं। एक नेता में तो मुझे लगता है कि इतना फैंस होना बहुत कम लोगों को नसीब होता है, कि चिराग पासवान जहाँ जाते हैं आंधी आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनके नाम पे, उनके चेहरे पे, वो कोई गायक नहीं है, लेकिन हाँ हीरो तो पहले रहे हैं भाई। कट्टो गिलहरी चमक छल्लो रानी। एक लाइन उनका जो गाना है थोड़ा सा सुनाए। अरे कैसे रहे हो? कट्टो की लहरी चमक छलो रानी। चमक छल्लो रानी, ऐसे नहीं कि कट्टो गिलहरी चमक छल्लो रानी, टड़ंग 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 टड़ंग, कुछ ऐसे था। तो उसमें हम लोग देखे थे, और स्मार्ट तो है ही ना भाई, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो बिहार के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। हाँ। 24 और 25 में उनको कहाँ देखते हैं? बहुत सारे लोग जब भी मैं पब्लिक के बीच में जाता हूँ तो लोग आवाज बुलंद करते हैं कि 25 में चिराग पासवान को बिहार का सीएम होना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कुछ सोचते देखिए प्रयास कर रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। चेहरा तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, चेहरा तो है। दो तीन चेहरा आ रहा है, उसमें एक चेहरा उनका भी है। हाँ, बिहार के सीएम में 2-3 चेहरे आप भी देख रहे हैं, उसमें से एक चेहरा उनका है सीएम का। और वो पढ़े लिखे इंसान है, और समझदार दिखते हैं। बड़ा अच्छा व्यक्तित्व है उनका। हैं? चलते चलते आखिरी में अपने जनता जनार्दन के लिए, क्योंकि अब आप राजनीति में आने वाले हैं तो दर्शक से अब जनता पे हम लोग ये करते हैं, तो उनके लिए 2 लाइन कोई गाना। देखिए मेरा जनता भी वही है, दर्शक भी वही है, भगवान भी वही है। तो हमेशा हम गाने के माध्यम से भी बने रहेंगे। हम ये नहीं कि गाना छोड़ देंगे, आ जाएँगे, नेता बन जाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बच्चा हैं, बच्चे की तरह रहना चाहते हैं। हम लोग हनुमान जी के शिष्य हैं, राम भगवान के, कृष्ण भगवान के, परशुराम जी के, हमेशा जो भी भगवान हैं, सब तो एक ही हैं। तो हम लोग हमेशा गाने के माध्यम से भी जुड़े रहेंगे, और सेवा करेंगे। क्षेत्र का मैं चाहता हूँ सेवा करना, क्योंकि पैसा तो मैं यहाँ से भी कमा रहा हूँ, और उससे ज़्यादा कमा सकता हूँ यहाँ से। लेकिन मैं जनता का सेवा कैसे करूँ? अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी कोई लोग रोह प्रखंड में अभी भी मदद करते अभी रहते हैं। भी कर रहे हैं। रोह में लोग एक गाँव था महारामा, हमारे नवादा लोकसभा में, तो वहाँ पे गए तो वहाँ कुछ लोग हैं, कुन्नू चौधरी हैं, उनके बेटा और पुतौह दोनों का एक्सीडेंट में मौत हो गया था, जब वो शादी करके आ रहे थे। वर-वधू दोनों का मौत हो गया, एक ही जगह जलाया गया, एक ही चिता पे। तो ऐसा घटना हुआ उनके साथ, तो मैं उनका गाँव गया, और जा कर के जो आर्थिक मदद हुआ वो भी किया, और मैं कह के आया हूँ कि आप मुझे अपने बेटे के रूप में देखिए। जौना दिक्कत होवे गुंजन सिंह आपका साथ है, और ये नहीं कि मैं वो नेता वाला भाषण नहीं बोल रहा हूँ, उन्हें आपका भूलेंगे तो बेटा नहीं हूँ, ना? घर का बेटा हूँ। मैं चुनाव जब जीत जाऊँगा तो मेरा रंग देखिएगा नवादा लोकसभा में। सबसे मिलजुल कर रहूँगा, सभी को लेकर के चलूँगा, और नवादा में ही रह के नवादा के लिए सोचूँगा। अब जितना दिन सत्र चलेगा लोकसभा का, वहाँ तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन नवादा में रह करके सबका दुख सुनना, और सबको चेयर पर बैठाऊंगा, अपने खड़े होकर योगी जी की तरह एकदम अ, काम खुद करूंगा। जनता के पास जाएंगे, लोगों को हाँ, बिठाएंगे। सबको बिठाएंगे, सबको बढ़िया से जो बिठाएंगे, लोकतंत्र में होता है जनता मालिक, वो चीज आप एकदम करके दिखाएंगे। और देखिएगा नवादा को एक जैसे नाम होना चाहिए नवादा लोकसभा का, कि नवादा का, अरे लोग कहे कैसे आज कहता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टॉप है पूरे भारत में, सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है। वैसे नवादा लोकसभा का नाम है कि नवादा में जो विकास हुआ हो कहीं नहीं हुआ, ऐसा होना नंबर चाहिए। 1 बना देना है। नंबर 1 बना देंगे, अपना भी पैसा लगा देंगे। अपना भी पैसा लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एकदम जैसे भी होगा अच्छा, करेंगे। बिहार के लिए जो आपने एक गाना गाया वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ चलते चलते अंतिम में एक कोई और गाना, या फिर मनोज तिवारी वाला जिया हो बिहार का लाला बिहार के लाला है, वो भी सुना। वो गनमा हमरा याद नहीं है। कोई भी गाना जो बिहार के लिए। बिहार पे गाना वो तो गा ही दिए हैं। बिहार पे गाना भी एक दो हम लोग नया बना रहे हैं। हाँ, एक गाना है अरे कि हम हैं बिहार के बेटा, कि हम हैं किसान के बेटा, हर ज्योति खाइब
अब मेहनत से माटी में सोनवा उगाइब, बिहारी भाई, झारखंडी भाई, यूपी भाई, अब ना जाइब परदेसवा कमाए, बिहारी भाई, अब ना जाइब परदेसवा कमाए, कि हम हई किसान के बेटा, हर जोती खाइब, अब मेहनत से माटी में सोनवा उगाइब, बिहारी भाई, झारखंडी भाई, अरे यूपी भाई, अब ना जाइब परदेसवा कमाए, बिहारी भाई, वाह, अब बहुत ना जाइब परदेसवा कमाए। धन्यवाद गुंज। जय हो, बहुत चलिए, इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।